नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी। शाम 6 बजे 9 बड़ी खबरें सामने आ रही हैं हरियाणा से। हरियाणा के सभी घोषणाएं, योजना, आदेश जानने के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आइए देखते हैं हरियाणा से 6 बजे तक की 9 बड़ी खबरें, घोषणा, आदेश, निर्देश। पहली बड़ी घोषणा, हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले हर वर्ग को साधने में जुटे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी नंबरदारों को खुश कर सकते हैं। प्रदेश सरकार ने राज्य में नंबरदारों की नई भर्ती पर रोक लगा रखी है। मुख्यमंत्री इस भर्ती पर लगी रोक हटाने के साथ ही 75 वर्ष की उम्र में नंबरदारों की रिटायरमेंट होने का फैसला वापस भी ले सकते हैं। तहसील कार्यालयों में नंबरदारों के बैठने के लिए एक कमरे की व्यवस्था हो सकती है और साथ ही नंबरदार के बेटे को नंबरदारी देने का निर्णय लिया जा सकता है। अगले कुछ दिनों में सम्मेलन कर घोषणाएं हो सकती हैं। शहरी निकाय राज्य मंत्री सुभाष सुधा के हस्तक्षेप के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी नंबरदारों की अधिकतर मांगों को पूरा करने पर सैद्धांतिक रूप से सहमत बताए जा रहे हैं। हरियाणा नंबरदार एसोसिएशन शनिवार को कुरुक्षेत्र में बैठक करेगी, जिसमें जिला प्रधानों के अलावा तहसीलों के प्रधान भी बुलाए गए हैं। इस राज्य स्तरीय बैठक में नंबरदारों की मांगों को लेकर विचार विमर्श किया जाएगा। एसोसिएशन के पदाधिकारी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के सामने भी अपनी मांग उठा चुके हैं। वे मुख्यमंत्री से मिलने का समय मांग रहे हैं। शहरी स्थानीय निकाय राज्य मंत्री से भी नंबरदारों की मिलने की योजना है, जिसके बाद उनका मुख्यमंत्री से मिलने का समय निर्धारित किया जा सकता है। तहसीलों में काम करने वाले नंबरदार राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अंतर्गत आते हैं। यह विभाग मुख्यमंत्री नायब सैनी के पास है। हरियाणा में नंबरदारों के 28,000 स्वीकृत पद हैं। वर्तमान में 18,000 नंबरदार कार्यरत हैं। बाकी पद खाली हैं, जिनकी नई नियुक्तियां से भरने की घोषणा भी की जा सकती है। नंबरदारों के खाली पदों की वजह से तहसीलों में वेरिफिकेशन का काम प्रभावित हो रहा है। पहले सरकार ने संबंधित गांव के ही वकील को वेरिफिकेशन के अधिकार दे दिए थे, लेकिन अब इस पर भी रोक लगी हुई है। ऐसे में दूसरे गांव के नंबरदार से वेरिफिकेशन करवानी होती है। नंबरदारों को वर्तमान में 3,000 रुपये मासिक मानदेय मिलता है, तो इन सुविधाओं की देने की तैयारी है। तहसीलों में काम कर रहे मौजूदा नंबरदारों की नहीं जाएगी नौकरी। तहसील कार्यालय में नंबरदारों के लिए होगी कमरे की व्यवस्था। 75 वर्ष की उम्र में नंबरदारों की रिटायरमेंट का फैसला होगा वापस। तो बेटा कर्ज के नंबरदारी नई भर्ती भी होगी। तो ये आप देख सकते हैं, बड़ी घोषणाएं जल्द की जा सकती हैं। आइए दूसरी बड़ी घोषणा देख लेते हैं। प्रदेश सरकार ने सभी विभागों को ग्रुप ए और बी के रिक्त पदों की भर्ती के लिए नियुक्ति प्राधिकारियों को हरियाणा लोक सेवा आयोग पोर्टल के माध्यम से अपने मांग पत्र अपलोड करने के निर्देश दिए हैं। ऑनलाइन मांग पत्र प्लेटफॉर्म पर देखा जा सकता है। वर्तमान में विभिन्न विभागों, बोर्डों, निगमों द्वारा एचपीएससी को ऑफलाइन मोड में आवेदन भेजे जा रहे हैं। भर्ती प्रक्रिया में तेज लाने के लिए आयोग ने सुरक्षा उपायों के साथ फार्म में त्रुटियों को कम करने के लिए एक ऑनलाइन मांग पोर्टल विकसित किया है। अब केवल ऑनलाइन मांग पत्रों पर ही विचार किया जाएगा। ऑफलाइन फार्म स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तो ग्रुप ए और बी के रिक्त पदों पर सरकार ने सब विभागों से मांगी डिमांड। आइए तीसरी बड़ी खबर देखते हैं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने ग्रुप सी के लिए सीईटी अभी तक एक बार कराया है। ग्रुप डी का भी एक बार हो पाया है। सीईटी के तहत पहली बार भर्तियां हो रही हैं, इसलिए इसमें देरी स्वाभाविक है। इसी सीईटी के आधार पर अभी तक सभी भर्तियां चल रही हैं। मगर 2 सालों में लाखों युवा 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं, मगर उन्हें अब विज्ञापित पदों के लिए आवेदन का अधिकार नहीं है, क्योंकि वे सीईटी पास नहीं है और आयोग ने सीईटी नहीं लिया है। इससे संबंधित मामला हाईकोर्ट में भी लंबित है, इसलिए सरकार सीईटी करा सकती है। अभी तक जो मांग है उसके अनुसार सीईटी को क्वालिफाई बनाया जाना चाहिए। तो ये बड़ी खबर, इस साल ग्रुप सी का सीईटी करवाया जा सकता है। तो बड़ी अपडेट, सब बड़ी खुशखबरी आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। प्रदेश में तेजी से मौसम में बदलाव के साथ ही कई जिलों में वर्षा हुई। इसके साथ ही शनिवार यानी आज भी प्रदेश के कई जिलों में वर्षा हो सकती है। तो ये आप देख सकते हैं, प्रदेश के 9 जिलों में मौसम विभाग ने शनिवार को वर्षा के आसार जताए हैं। इसमें मुख्य रूप से महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, गुरुग्राम, मेवात, पलवल, फरीदाबाद, यमुनानगर, पंचकुला शामिल हैं। इसमें वैज्ञानिकों ने भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार प्रदेश के हिसार के अलावा भिवानी, पानीपत, झज्जर, जींद, बांधवगढ़ आदि जिलों में वर्षा हुई। इससे तापमान में गिरावट हुई है। तापमान में गिरावट के साथ ही आने वाले दिनों में फिर से वर्षा हो सकती है। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है मौसम से। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। प्रदेश की शिक्षा मंत्री ने कहा कि महीने के अंत तक प्रदेश में 500 प्राचार्य नियुक्त किए जाएंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह के नेतृत्व में सरकार द्वारा 130 नए राजकीय विद्यालय स्थापित किए जा रहे हैं। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। 500 प्राचार्य नियुक्त किए जाएंगे, 130 नए राजकीय विद्यालय स्थापित किए जा रहे हैं। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है फतेहाबाद जिले से।
मतदाता सूची में महिलाओं की अधिक से अधिक भागीदारी की जाए सुनिश्चित। मंडलायुक्त की ओएसडी ने किया मतदान केंद्रों पर बीएलओ द्वारा किए जा रहे कार्यों का निरीक्षण। तो 11 अगस्त को भी बीएलओ द्वारा पात्र नागरिकों से वोट बनाने के लिए जाएंगे आवेदन पत्र। तो आप सभी को मालूम होगा हरियाणा के विभिन्न जिलों में 10 और 11 अगस्त को बूथों पर बीएलओ बैठेंगे, जहां पर आप नया वोट बनवा सकते हैं। तो 10 और 11 अगस्त को विशेष शिविर लगाए जा रहे हैं हरियाणा के विभिन्न जिलों में। तो आप अपने बीएलओ से संपर्क कर सकते हैं अधिक जानकारी के लिए। आइए अगली बड़ी खबर देखते हैं। कैथल से बड़ी खबर सामने आ रही है। नए राशन डिपो से संबंधित बड़ी खबर। डीसी ने बताया कि जिले में नए राशन डिपो का लाइसेंस लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि आगामी 20 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। तो ये बड़ी खबर खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग हरियाणा द्वारा राशन डिपो के लाइसेंस जारी किए जाने हैं। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। नए राशन डिपो के लाइसेंस के लिए 20 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। 21 से 45 वर्ष तक आयु होनी चाहिए और कंप्यूटर का ज्ञान अनिवार्य है, 12वीं पास होना चाहिए। तो ये सभी आवश्यकताएं हैं। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। अगली बड़ी खबर भी कैथल से। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत छत पर सौर ऊर्जा पैनल लगाने पर हर महीने मिलेगी 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। नई योजना पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, छत पर सौर ऊर्जा पैनल लगाने पर हर महीने मिलेगी 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। रामलला के दर्शन के लिए पानीपत जिले से तीर्थ यात्रा में 46 श्रद्धालु हुए शामिल। तो योजना का लाभ लेने के लिए आयु 60 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और परिवार की आय 1,80,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। ऐसे श्रद्धालुओं को मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के पोर्टल पर पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। तो ये नई योजना शुरू की गई है, मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना। तो इस योजना के तहत 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी। परिवार की आय 1,80,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। शाम 6 बजे तक हरियाणा की सभी छोटी से बड़ी जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचता रहे। तो हरियाणा की सभी छोटी से बड़ी घोषणा, योजना, आदेश जानने के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ये थी इस समय की बड़ी खबरें। तो इस अपडेट में इतना ही। धन्यवाद।